हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडियन क्रेजी स्टडीज़ पर। जैसा कि अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि डिटरमिनेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मतलब आव्यूह, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का जो साइन होता था वो होता था ऐसा, ठीक है। इस तरीके का साइन होता था, लेकिन मैट्रिसेस में इसका साइन एक बड़े ब्रैकेट की तरीके हो जाता है। तो जो मैट्रिसेस है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, जो कि डिटरमिनेंट से थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोग समझ ना पाए। इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस मतलब आव्यूह। मैट्रिसेस दो टाइप्स की होती है, एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जैसे कोई एक मैट्रिक्स दी गई है आप लोगों के पास, जैसा कि डिटरमिनेंट्स में था वैसे इसमें रो R1, R2 और R3, R1, R2, R3 और ये C1, C2, C3 इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए जो इसके एलिमेंट्स हैं ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x3 की, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट्स नहीं दिया गया तो n×n की मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। n×n की। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स दिए गए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मतलब कि इसका क्या होता है, A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, A13 की पहली रो तीसरा कॉलम। इसी तरीके से A21, A22, A23 और नीचे वाला भी ऐसे ही। तो तब ये मैट्रिक्स दी गई थी, तब एडजॉइंट मैट्रिक्स इसकी क्या होगी, इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होगी कैपिटल ए, इसी से डिनोटेड है क्योंकि इसी से निकल के आई है कैपिटल ए से, इसलिए कैपिटल ए के फॉर्म में, ठीक है। A11, A12, A13 इस तरीके से मैट्रिक्स कोई निकल के आएगी जो ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में होगी। इसलिए पावर में इसमें देखिए छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर T लिखा हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में आएगी। और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एडजॉइंट ए निकालने के लिए, तब हमारी जो रो होंगी R1, R2, R3 और जो हमारी कॉलम होगी C1, C2, C3, ये रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगी। देखिए A11, A12, A13 लिखा हुआ है और इसी तरीके से 21, 22, 22, 3 और A31, A32, A33 ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, तो हो जाएगी क्या, रो की कॉलम, कॉलम की रो। देखिए पहले रो में ये था, अब ये कॉलम में आ गया। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये जो है
हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स पूरी तरीके से निकल आई है, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना के। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लीजिए। जहां पर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां पर ए जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स मान ले रहा है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना। अब देखिए पहली प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कोई ए मैट्रिक्स दी गई है और एडजॉइंट ए दिया गया है, दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब कि एडजॉइंट ए को आगे और ए को पीछे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए आई एन। आई, आखिर आई क्या होता है, आई जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, आई जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि जिसमें किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल फॉर्म पे 1 1 1 आता है, जैसे कि ये लिखी हुई है, इसमें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये फॉर्म देख रहे हैं आप लोग। इस तरीके से अगर आ जाता है तो ये क्या हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसी में 2 क्रॉस 2 की अगर है तो 1 0 0 1 हो जाएगी, इतनी बात आ गई। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस 1, ठीक है। जहां पर मॉड ऑफ ए जो है डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई। जहां पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, और अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाती है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एडजॉइंट ए ब्रैकेट में ए की पावर टी इक्वल टू एडजॉइंट ए की होल पावर टी, मतलब कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है एडजॉइंट और मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्म जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए की पावर टी। तो आप लोगों को इसके नियम समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर चालू करते हैं। अगली मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स आखिर क्या होती है, चलिए फिर देखते हैं इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए की पावर -1, मतलब -1 क्या है, इनवर्स, ठीक है। जब भी किसी भी, आप लोगों को कुत्तों की आवाज तो सुनाई दे रही होगी, तो आप लोग जरा उस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। ये कुत्ते हैं, रात में फ्री होते हैं, जंग लड़ते हैं, तो क्या किया जाए इन लोगों का, कोई किसी के इलाके में घुस आया होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं इस पे कि लिखा हुआ है इनवर्स, ए इनवर्स। इनवर्स तो आप लोग समझते ही होंगे, आखिर इनवर्स से क्या होता है और कैसे आता है। जब भी कोई वैल्यू डिवाइड में लिखी होती है, जब ये ऊपर जाती है तो ये इनवर्स बन जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ए इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, देखिए इसका फॉर्मूला है जो ये लिखा हुआ है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। हमने आपको अभी एडजॉइंट ए के बारे में बताया, मॉड ऑफ ए के बारे में बताया। मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं ये हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए भी सॉल्व करना हम बताएंगे, तो आप उससे
इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इट इज नॉन सिंगुलर, पहली प्रॉपर्टी है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, ए इनवर्स की होल पावर इनवर्स, ए इनवर्स की होल पावर इनवर्स, तो इसका मान क्या होता है, ए होता है, सॉरी है, इसका मान ए होता है। ए इनवर्स की होल पावर इनवर्स का मान ए हो गया। थर्ड प्रॉपर्टीज, ए डैश, वन मत समझिएगा इसको, डैश है, ठीक है, ए डैश की होल पावर इनवर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इनवर्स की होल पावर डैश, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज, ए बी की होल पावर इनवर्स, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। 5 मॉड ऑफ के अंदर ए इनवर्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को मॉड ऑफ ए में लिख सकते हैं और इनवर्स ऊपर कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है ए डॉट ए इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, आई हमने बताया क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 7 पे देखिए लिखा हुआ है के ए होल पावर इनवर्स इक्वल टू ए की पावर ए इनवर्स अपॉन के, ठीक है। जैसे खोलेंगे हम लोग इस वाले फॉर्म से, ठीक है, तो क्या हो गया, के इनवर्स ए इनवर्स, और इनवर्स हमने जैसा बताया नीचे आ गया तो अपॉन के हो गया, माइनस हट गया, तो ए इनवर्स अपॉन के। लेकिन यदि इफ के डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो आप लोगों को इनवर्स की, इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स की ये प्रॉपर्टीज हैं और ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट देख लिया और ए इनवर्स का फॉर्मूला देख लिया। अब हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कि लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो सर मार्टिन्स रूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन या पूछ लिया जाता है मार्टिन्स रूल्स, ठीक है। तो आखिर ये होता क्या है, मान लीजिए किसी सिस्टम के कोई 3 वेरिएबल दिए गए हैं हमको, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ठीक है। इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और थर्ड वेरिएबल a3x प्लस a3y प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये आप लोगों को 3 वेरिएबल दिए गए हैं, इनको हम लोगों को किस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और हमको उसको सॉल्व करना है। तो देखिए
पहला वेरिएबल, दूसरा और तीसरा। इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। A1 जो कोफैक्टर, x का कोफैक्टर, y का कोफैक्टर, z का कोफैक्टर, इनके जो x y z के कोफैक्टर हैं उनको हम लोग क्या है, रो के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले वेरिएबल का x y z का कोफैक्टर लिखते हैं फर्स्ट रो में, A1 B1 C1। इसी तरीके से सेकंड का A2 B2 C2। इसी तरीके से थर्ड का A3 B3 C3। ठीक है, अब जो हमारे पास x y z थे सबके, वो अगली उसमें आ गए x y z। इनको हमको कॉलम के फॉर्म में लिखना है। ठीक, इक्वल टू जो हमारे पास D1 D2 D3 हैं उनको भी हम लोगों को कॉलम के फॉर्म में लिखना है। इस लीनियर इक्वेशन है जो, ये लीनियर इक्वेशन जो दी गई है हमारे पास, इनको हम लोगों ने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया है, जिसको हम लोग क्या करें, इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग A मान लेते हैं। ये पूरी फॉर्म जो x y z की है इसको हम लोग x मान लेते हैं। जो D1 D2 D3 के फॉर्म में है उसको हम लोग b मान लेते हैं। बीच में इक्वल का फॉर्म है, इक्वल लगा दीजिए। अब हमारे पास क्या आ गया है, ax इक्वल टू b। अगर हम इस a को इस तरफ ले जाएं, इस a को इस तरफ ले जाएं तो क्या हो गया, x इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और a ऊपर चला गया तो क्या आ गया, a इनवर्स b। ये आ गया a इनवर्स b। ये मार्टिन रूल्स के हिसाब से हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है। और अगर x की वैल्यू जो हम लोगों की निकलेगी वो क्या होगी, x y z की वैल्यू, क्योंकि हमने x y z को x माना हुआ था। a इनवर्स हम a से निकालेंगे जैसे हमने अभी पहले बताया, और b है, b का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये दिया गया। अब इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये मार्टिन्स रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया गया है आप लोगों के साथ पास कि मैट्रिक्स A x मैट्रिक्स D, इसमें हम लोगों को फाइंड करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, मतलब x इक्वल टू A इनवर्स B। ठीक है, तो A इनवर्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। अगर हम लोग एडजॉइंट A निकाल लें, मॉड ऑफ A निकाल लें, उसका डिवाइड कर दें तो A इनवर्स निकल आएगा, और A इनवर्स का B के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करा दें तो x निकल आएगा। तो ये सब हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये सब हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। ये सब सबसे पहले हमको निकालना है क्या, कि एडजॉइंट ए के लिए हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स 5 4 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हम लोगों को दी गई है। अब इसका हम लोग अगर एडजॉइंट ए निकालेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ गया, देखिए सब इसके लिए हम लोग इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर A11 कोफैक्टर, मतलब पहली रो पहला कॉलम चला गया, बचा कितना 1। इसी तरीके से A12, अब पहली रो दूसरा कॉलम चला गया, बचा 1। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी रो पहला कॉलम बचा कितना 4, और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, बचा कितना 5। ये 2
2x2 के लिए है और 3x3 के लिए होगा, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा क्या, A13 A23 और यहाँ पर A31, ठीक है, A32 और A33, इस तरीके से यहाँ पर बढ़ जाएंगे जब हमको 3x3 की कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा। लेकिन ये 2x2 की है तो इसके लिए केवल हम इतने ही एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके जो साइन सिंबल होते हैं वो क्या होता है, पहला वाला होता है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। साइन सिंबल है ये हम 3x3 के अकॉर्डिंग ही इसको डिनोट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसके साइन सिंबल डिनोट कर देते हैं। लेकिन हमको 2x2 की है तो हम केवल इतने ही 4 एलिमेंट्स का यूज करेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गई है, कितनी देखिए 1, इसका साइन कितना प्लस है तो प्लस, A12 कितना है 1, इसका साइन कितना माइनस है तो माइनस का 1, ये कितना है 4 प्लस का, इसका साइन माइनस है तो माइनस का 4, ये कितना है प्लस का 5 और साइन प्लस है तो प्लस का 5। बाकी 3x3 की तो है नहीं तो ये सब मेरे लिए बेकार है, क्योंकि हमें 2x2 की थी इसलिए 2x2 निकाला है। बाकी हम ये सब मिटा देते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये ट्रांसफॉर्म के रूप में एडजॉइंट ए आ गया। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो मेरे पास एडजॉइंट ए निकल के आ जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे। ये हमारी रो है, इसको हम लोग कॉलम बना लेंगे, ये रो है, ठीक है, इसको हम लोग कॉलम बना लेंगे। 1 - 1 रो है तो 1 - 1 कॉलम बन गई। अब ये देखिए R2 रो है, ये C2 कॉलम बन गया। अब ये मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ए निकल आया है। एक चीज हम लोगों को मिल गई। अब हम लोग निकालते हैं क्या, हम लोग निकालते हैं मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास मैट्रिक्स दी गई है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में, मॉड के फॉर्म में लिखेंगे, ना कि मैट्रिक्स के फॉर्म में। 5 1 4 1, इसको हम लोग मैट्रिक्स की तरीके, डिटर्मिनेंट्स की तरीके खोल लेंगे, ठीक है। 5 × 1 तो 5 और 1 का 4 के साथ तो माइनस का 4 = 1, तो आ गया मेरे पास मॉड ऑफ =1। अब मेरे पास मॉड ए भी आ चुका है और एडजॉइंट ए भी आ चुका है। हम लोग इन दोनों को इसमें पुट करा दें, तो जब पुट करा देंगे हम लोग इसको, तो हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स हम लोगों को मिल गया। क्या है मैट्रिक्स, एडजॉइंट 1 - 1 - 4 5 और डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए 1। अब जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ए इनवर्स 1 - 1 - 4 5, यही निकल के आ गया। अब ये हमारे पास ए इनवर्स निकल आया है, मतलब कि अब हमारे पास ये भी निकल आया। अब हमको निकालना है क्या, x। अब x के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के लिए हम लोग
इस ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स कितना आया 1 माइनस 1 माइनस 4 5 और बी की वैल्यू कितनी थी ये देखिए आपके सामने 1 1 माइनस 2 3 ये आ गई बी की वैल्यू। आप देखिए अब इसको हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देखिए इस वाले की रो और इस वाले का कॉलम लेंगे। इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम R1 और C1 को हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे R1 के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई C1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कर देंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1। अब R1 के सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई C2 के सेकंड एलिमेंट्स के साथ कर देंगे। ठीक है प्लस साइन -4 मल्टीप्लाई बाई 1 तो माइनस का 4 हो गया तो ये क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ कर देंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया R1 का C1 के साथ अब R1 का C2 के साथ। ठीक है अब देखिए 1 का -2 तो -2 और प्लस -4 माइनस का कितना होगा 12। ठीक है तो माइनस का 12 हो गया। अब देखिए इसी तरीके से R2 का ले लेते हैं हम लोग। R2 का इसके साथ माइनस का 1 प्लस का 1। अब इसके साथ ले लें C2 का R2 का C2 के साथ प्लस का 2 और माइनस का 15 प्लस का 15 मतलब कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका मल्टीप्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है उसके बाद R2 में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस साइन लेके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है ये आ गया। अब देखिए ये कितना हो गया माइनस प्लस का 1 -4 -3 -14 0 प्लस माइनस कट गए 17। तो मेरे पास x की वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या आई है -3 -4 14 0 और 17। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमको x की वैल्यू मिल गई। तो आप लोगों को इसका मेथड इसका प्रोसेस और फार्मूले समझ में आए होंगे। ना समझ में आए तो कमेंट्स में हमको ज़रूर बताएं। ठीक है और वीडियो को लाइक जरूर करें और उसको अंत तक देखें। उसको स्किप करके ना बढ़ाएं आगे कि आगे जल्दी से बढ़ा दिया इससे इसके इम्पोर्टेंस जो भी फैक्ट हैं वो सारे छूट जाएंगे। इसलिए लगातार इसको ध्यान से देखें और समझें। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।